हेलो दोस्तों, मैं फिर से वापस आ गया हूँ लाइव आपके साथ कुछ बात करने, कुछ जानकारी देने और कुछ सीखने। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके बताएं और हम मिलके इस पे चर्चा करेंगे, कुछ नई-नई चीजें सीखेंगे, जानेंगे। हो सकता है मैं जो बताऊं बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो दोनों के लिए बेहतर ऑप्शन है। जो जानते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जिससे न जानने वालों को कुछ न कुछ समझने और सीखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम अभी कल के लाइव में हमने कुछ चर्चाएं की थी कि बिजनेस से बहुत सारे लोग अभी भी पुरानी टेक तरीके से काम कर रहे हैं। वो अभी टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाए अभी भी कि वो उनके जीवन में कितना अंतर ला सकता है, उनके लिए वो कितना जरूरी है। जैसे सब्जी बेचने वाला, मिठाई बेचने वाला सोचता था कि घर से करेंगे तो घर में ही रहेंगे, लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि आप घर से नहीं बल्कि घर में होते हुए और अलग-अलग जगहों पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, सर्विसेज को पहुंचा सकते हैं। जैसे मिठाई का हो गया, कपड़े का हो गया या फिर फल, फ्रूट, सब्जियां, ये सभी चीज अब हर घर तक आप पहुंचा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप कितना दूर जा सकते हैं या आपके लिए जाना संभव है। क्योंकि लोकल से ग्लोबल होने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत होती। आज के हिसाब से टेक्नोलॉजी चल रहा है, उसको एडॉप्ट करना जरूरी है। क्या मार्केट में चल रहा है उसको देखना, उस पे अमल करना, उस टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेकर के आना, ये ज्यादा जरूरी है समझना। तो जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाए अभी भी, उनके लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, हमेशा सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हम ना करें और लोग तो आगे निकल रहे हैं ना। जैसे कि अगर अगर कहा जाए कि आज के समय में कि 100 में से कितने ऐसे घर होंगे जिसमें एंड्रॉयड फोन नहीं होगा, और वो भी 5G। 100 क्या 1000 में से एकाध घर में ऐसे होंगे जिसमें एंड्रॉयड फोन और 5G का फोन नहीं होगा। खास करके 4G पे ही चला रहे होंगे, क्योंकि 4G और 5G भी दोनों चल रहा है मार्केट में, दोनों का नेटवर्क काम करता है। तो 1000 लाख में कुछ ऐसे घर होंगे जिसमें 5G का फोन नहीं होगा, 4G पे ही काम कर रहा होगा। उसमें से कुछ ऐसे एकाध होंगे जिनके अभी भी बटन का फोन यूज होता होगा। तो क्या आपके घर में भी बटन का ही फोन यूज हो रहा है या कोई 4G फोन यूज हो रहा है? तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम अपने नॉर्मल जीवन में उपयोग करने के लिए मोबाइल फोन को अपडेट कर ले रहे हैं, 5G तक पहुंच गए। फोर पहले आया बिना सिम का फोन, फिर आया सिम का फोन, उसके बाद नेटवर्क 2G 3G होते होते आज 5G तक पहुंचे। तो क्या हम लोग अपडेट नहीं हो रहे हैं उसमें? हम सभी लोग उसमें अपडेट हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, वो अपने आप को अपडेट ही नहीं करना चाहते हैं, अपडेट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। तो अपडेट क्या करें, अपडेट करना क्या चाहिए, ये निर्भर करता है उनके बिजनेस, उनकी जरूरत, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कितने दूर तक अपने आप को लेकर के जाना चाहते हैं। अगर आप एक मोहल्ला से एक मार्केट तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत कम टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अगर आप मोहल्ला से उठ करके और बड़े क्षेत्र में पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा और अपडेट होने की जरूरत है। लेकिन कोई भी काम करें, आपके लिए वेबसाइट, आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके वर्क, आपके पोर्टफोलियो के लिए एक वेबसाइट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप एक बार में अपने कस्टमर को सभी डिटेल, सभी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आप कपड़े की दुकान चला रहे हैं, आपके दुकान में अलग अलग वेरिएशन के बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन क्या लगता है आपको सभी कपड़ों को आप एक कस्टमर को दिखा पाएंगे कभी? चलो एक है तो निकाल के आप दिखाएंगे, लेकिन जब एक बार में 5 10 15 कस्टमर आपके जमा हो गए तो क्या करेंगे फिर? तो आप उलझ जाएंगे। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? आप अगर ऑनलाइन नहीं बेचना चाहते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं,
तो आप उसके लिए वेबसाइट बनवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर देख के वहां से खरीदे, तो आप ई कॉमर्स का वेबसाइट बनवा सकते हैं, जहां से कि आपके स्टोर के द्वारा ही वो प्रोडक्ट सेल होगा और आपको कुरियर या फिर सेल्फ डिलीवर करना होगा। तो अगर आप ये पॉसिबिलिटी रखते हैं, तो आप अपने बिजनेस को लोकल से ग्लोबल में ले जाना आसान होगा आपके लिए। इसके लिए वेबसाइट होनी बहुत जरूरी है। वेबसाइट पे आपका दुकान का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर, कस्टमर सपोर्ट बोल सकते हैं वेबसाइट की भाषा में। ऐसा कस्टमर मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे अगर कस्टमर कुछ जानना चाहे, समझना चाहे, तो आप उसको रिप्लाई दे सके। व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए या फिर और कोई सोशल मीडिया जिसपे आप एक्टिव रहते हैं, या फिर मार्केट में देखिए कि कौन सा सोशल मीडिया पे ज्यादा लोग कनेक्टेड होते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया ऐसे हैं जिसपे लोग तो हैं लेकिन उस पे कनेक्टेड नहीं रहते हैं, वो सिर्फ अपना इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जहां पे कि आप अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं और कस्टमर भी उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो कल के लाइव में मैंने बताया दोस्तों कि वेबसाइट 10 तरह से के होते हैं, बेसिकली 10 तरह के होते हैं। बाकी कोई भी काम लेकर के आ जाइए, उसी 10 तरह के जो वेबसाइट होते हैं उसी में से आपको कोई ना कोई वेबसाइट आपके बिजनेस के लिए काम कर जाएगा। उसके बाद होता है वेबसाइट में एसईओ होता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मीन्स कि कोई कस्टमर कुछ ढूंढ रहा है आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में, तो सबसे पहला आपका वेबसाइट उसको दिखे कि हाँ इस वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट का। तो एसईओ जो है बेहतर काम करता है, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में कल के लाइव में आपको बताया था। आज हम लोग बात करेंगे वेबसाइट लेने से पहले 2-3 चीजें ऐसी क्या है जो हमें करना जरूरी होता है। वेबसाइट लाइव करने से पहले 2-3 चीजें ऐसी क्या होती है जो हमें जरूरी है करना। तो सबसे पहला होता है डोमेन नेम। आप सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, आप इसको बिल्कुल टेक्निकल बना समझिए, एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि डोमेन नेम होता क्या। जैसे आप कोई भी दुकान कहीं लगाते हैं तो आप उसका एक नाम रखते हैं, है ना, बोर्ड पे नाम लिखवाते हैं, रूपा वस्त्रालय। तो जो भी आपको सही लगे आप क्या करते हैं, एक नाम देते हैं वहां पे। उसी तरीके से अपने वेबसाइट को चलाने के लिए आपकी कंपनी के नाम से जुड़ता हुआ, मिलता जुलता हुआ नाम खरीदना पड़ता है इंटरनेट की दुनिया में। यानी एक नाम लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, जिसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। डोमेन, फायदा क्या है इस डोमेन का, क्या होता है ये, तो ऐसे समझिए अब थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में कि डोमेन वो एड्रेस है जो वेबसाइट को इंटरनेट की दुनिया में जोड़ने का काम करता है, यानी एक दूसरे को लिंक करने का काम करता है। सिर्फ नाम रख लेने से कुछ नहीं होगा। डोमेन लेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, डोमेन को वेबसाइट से कनेक्ट किया जाता है जिससे कि पूरा वर्ल्ड में आपका वेबसाइट पहुंच सकता है, आपका नाम पहुंच सकता है। जिससे ब्राउजर के द्वारा, यानी कि मोबाइल में ही ब्राउजर होता है, क्रोम का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्रोम तो आप बिल्कुल यूज करते होंगे, 100% यूज करते होंगे। तो क्रोम वगैरह जो ऐसा वेबसाइट होती है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ऐसे और भी बहुत सारे क्रोम जैसे ब्राउजर है जिसपे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आपके कंपनी, आपके जो डोमेन है उसका नाम दिखेगा। ऐसे इसमें 5-6 तरह का मैं आपको बताता हूँ, और भी होते हैं, लेकिन बेसिकली जो ज्यादा यूज होने वाले डोमेन का एक कॉमन पॉइंट होता है वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आप ग्लोबल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, यानी कि आपका जो काम है देखा जाए कि ग्लोबल या फिर कॉमर्शियल है, यानी ज्यादा लोगों तक पहुंचने का है, तो आप .com जैसा डोमेन ले सकते हैं। उसके बाद है .in। आप कोई नाम रख, जैसे मेरा नाम है प्रिंस, तो मैं अगर नाम रख रहा हूं दुकान का प्रिंस कुमार, तो क्या रखूंगा, प्रिंस कुमार .in। .in मीन्स क्या होता है, ये कंट्री को दर्शा देता है। .in मीन्स INE का मतलब होता है इंडिया। तो ये अगर आप वेबसाइट के अंत में .in का डोमेन ले रहे हैं तो ये एक इंडियन वेबसाइट को दर्शाता है, जिससे लोग समझ जाते हैं कि ये इंडिया का कंपनी है। .org
.org मैंने जैसे वेबसाइट के बारे में बताया था कि अगर आप एनजीओ चलाते हैं, कम्युनिटी चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, तो .org यानी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे लोग देखते ही समझ जाएं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। .net .net का मतलब होता है, नेट मीन्स नेटवर्क हो गया। तो आप ऐसा समझिए कि .net का जो उपयोग है वो नेटवर्क वाले जो टेक्निकल या इस तरह के जो काम करते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो वर्क करते हैं, उनके लिए ज्यादा यूज किया जाता है, जिससे एकदम क्लियर हो जाता है कि ये जो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क ये कंपनी काम करती है। फिर है .edu। आप एजुकेशन का अगर शॉर्टकट देखेंगे इंटरनेट पे, तो उसको edu ही बोला जाता है, edu, राइट। तो अगर आप .edu का ले रहे हैं, इससे आपके बिजनेस को एक एजुकेशनल लुक दिया जाता है, यानी कि लोग समझते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये जो डोमेन होता है ना, डोमेन ही असली पावर है। अगर डोमेन आपका आपके काम से अलग होगा ना, तो बहुत लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक। तो अगर आप क्लॉथ से जुड़े हुए हैं, तो क्लॉथ से रिलेटेड नाम रखिए। और अगर इंडिया में ही बिजनेस कर रहे हैं और इंडिया में बिजनेस करना है आपको, तो .in रखिए। इसी तरीके के आप अपने काम के हिसाब से और चूज कर सकते हैं, और जब इंटरनेट खंगालेंगे तो आप भी चीजें आपको मिल जाएगी। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपका मदद कर सकूं आपके काम को आगे बढ़ाने में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो डोमेन है वो एक पहचान है आपके बिजनेस को प्रेजेंट करने का। आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने का इंटरनेट की दुनिया में। जैसे हमारा आधार कार्ड है, तो एक यूनिक कार्ड हो गया जिसके द्वारा हमारी एक पहचान है, वोटर कार्ड है या फिर पैन कार्ड है। तो इस तरह का आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड डोमेन को रजिस्टर करते हैं। डोमेन का नाम को लोग पढ़ते ही समझ जाते हैं कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं और क्या आपका बिजनेस हो सकता है। बहुत सारे ऐसे इसमें बहुत गहराई में अगर आप जाएंगे तो और भी चीजें देखने समझने को मिलेगी। तो फिर भी बाद में इस पे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में समझते हैं। बिजनेस इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। इससे फायदा क्या है, सबसे पहला चीज समझना है हमें, इसमें और क्या क्या फायदा है। पहला तो मैंने बताया कि ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है, एक पहचान मिलता है। दूसरा एक इजी एक्सेस है। इजी एक्सेस की मतलब हो गया कि आप बस आपको अपना किसी को अगर पूरा दुकान दिखाना है डिजिटली, तो आपको पूरा कपड़ा लेके जाना है नहीं, एक एक का वीडियो बना के दिखाना है नहीं। आप क्या करेंगे, अपना डोमेन का नाम अगले को शेयर कर दीजिए कि भाई ये मेरा ये वेबसाइट का नाम है, ये डोमेन का नाम है, आप इस पे चले जाओ, मेरा दुकान का बहुत सारी चीजें जो है वो आपको वहां इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इससे फायदा ये है कि आपका ब्रांड को डेवलपमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि आप लोकल से ग्लोबल जा रहे हैं। अभी क्या है कि आप अगर किसी छोटे मोहल्ले में दुकान खोलते, तो वहीं के लोग, आसपास के लोग जो है आपकी दुकान के बारे में जानते हैं, आप तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेट की दुनिया में आ जाते हैं, ऑनलाइन आ जाते हैं, वेबसाइट डोमेन को कनेक्ट कर लेते हैं अपनी दुकान के साथ में, तो आपका एक ब्रांड बनना शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप कितना तेजी से उसे ग्रो करना चाहते हैं। हाँ, डोमेन का जो ऑनरशिप है, इसको आप इंश्योर करिए जब भी किसी से लीजिए, तो इसको इंश्योर कीजिए कि डोमेन रजिस्ट्रेशन आपके नाम से ही होनी चाहिए, आपके वेबसाइट से कनेक्टेड होना चाहिए और आपके आईडी से खरीदा हुआ होना चाहिए। किसी के हाथ में डोमेन का एक्सेस नहीं देना चाहिए। दूसरा, ये लीगल आपका होना चाहिए बिजनेस के रूप में। आप इन सब को रजिस्टर करने के लिए या वेबसाइट से रिलेटेड पर्सन को कनेक्ट कर सकते हैं, लीगल डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं ऐसा ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे डोमेन, वेबसाइट, इन सारी चीजों की जरूरत है, तो इसको एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन करके मैं इसको लाइव लाना चाहता हूँ। अगर आप वेबसाइट ले ही लेते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आपको इसके बाद क्या चाहिए, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी चाहिए।
ऐसे तो गूगल का भी यूज कर सकते हैं, याहू का यूज कर सकते हैं, भी जोहो भी इंडिया में नया चला है, जो कि अपनी इंडियन कंट्री का ही है। तो आप जैसे जीमेल का यूज करते हो वैसे जोहो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे एक ब्रांड की वैल्यू नजर आती है। अगर आप जैसे आप ऐसा समझो कि कस्टमर केयर, बहुत जगह आप देखते होंगे कस्टमर केयर एट द रेट, आगे कंपनी का नाम और डोमेन होता है, केयर एट द रेट, यानी कि आपको केयर, आपको संभालने के लिए उस ईमेल आईडी को जनरेट किया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि आप अपने प्रॉब्लम्स या फिर आप अपना फीडबैक को आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कंपनी तक वो डेटा पहुंचता है। बिजनेस ग्रोथ में ये बहुत पहला स्टेप है जो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि पहला स्टेप जब तक हम नहीं लेंगे तो दूसरा और तीसरा स्टेप पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो पहला स्टेप होता है बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर के, कि आप एक वेबसाइट या आप एक डोमेन पे काम करते हैं। सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझे तो डोमेन जो है आपका डिजिटल एड्रेस है, डोमेन जो है आपका डिजिटल एड्रेस हो गया। अब देखिए फायदा क्या है, सबसे बड़ी बात है कि वेबसाइट बनाने से आपका फायदा क्या है। आप जरा सोचिए कि आप दुकान तो आपने लगा लिया, पूंजी आपने लगा ली, आप कितना समय दुकान पे रहेंगे? 8 घंटे, 9 घंटे। अगर सुबह 10 बजे से भी बैठते हैं तो शाम के 8 बजे तक, यानी कि 8 से 9 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे आप अपनी दुकान को समय दे रहे हैं। यानी 24 घंटे में सिर्फ 10 घंटे आप समय दे पा रहे हैं, बाकी का 14 घंटा क्या क्या आपका 14 घंटा में वो खर्च नहीं हो रहा? 14 घंटे में और भी खर्च होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी दुकान में इलेक्ट्रिसिटी तो चलते ही रहेगी, रेंट तो चलते ही रहेगा, रेंट को आप रोक नहीं सकते। तो क्या उस 14 घंटे में आप ये नहीं चाहते हैं कि हमारा दुकान भी ओपन रहे? 10 घंटा मैं फिजिकल टाइम दूं और 14 घंटा मेरा डिजिटल समय जाए, यानी कि डिजिटली लोगों तक हम कनेक्ट कर सकें। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है फिजिकल दुकान में और डिजिटल दुकान में। आप फिजिकल भी करो, लेकिन फिजिकल कोई ऐसा सेटअप करो कि वहां से डिजिटली वर्क को हैंडल कर सको। तो फायदा ये हो गया कि आप सिर्फ 10 घंटा आप फिजिकल समय दे रहे हैं, आप शटर ओपन करके 10 घंटा समय दे रहे हैं, लेकिन 14 घंटा आपका जो दुकान है वो शटर बंद होने के बाद भी खुला हुआ है। इसके लिए ही आपको वेबसाइट और डोमेन होस्टिंग पे जाना बहुत जरूरी होता है। चलिए मैं छोटा सा एक चीज और इसमें मिस कर गया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। 3 चीजें होती है। सबसे पहले वेबसाइट कैसे बनता है? वेबसाइट आपके बिजनेस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया करके और एक प्रारूप दिया जाता है, जिसको डिजाइनिंग पार्ट बोलते हैं, डेवलपमेंट पार्ट बोलते हैं। उन सभी का डेटा मिला करके एक जगह किया जाता है, जिसको होस्टिंग पे, यानी कि एक घर में रखा जाता है, इंटरनेट की दुनिया की एक घर में एक डब्बे में रखा जाता है, उसको डोमेन से कनेक्ट किया जाता है। जो मैंने अभी आपको डोमेन के बारे में बताया, उस डोमेन से उसको कनेक्ट किया जाता है। अब ऐसा समझिए कि आपने क्या किया, नाम तो रख लिया, लेकिन आपने अब स्टोर बनाया ही नहीं अभी तक। दुकान के नाम से आपने नाम बना लिया, दुकान पे बोर्ड भी लगा दिया, लेकिन दुकान में आप सामान जब तक रखेंगे नहीं, स्टोर रखेंगे नहीं, तब तक कस्टमर कैसे जानेंगे कि आप क्या सर्विसेज या क्या बिजनेस दे रहे हैं, राइट? तो इसके लिए होस्टिंग लेना पड़ता है। इंटरनेट के भाषा में अगर बात करें, टेक्नोलॉजी की भाषा में बात करें, तो इसको होस्टिंग बोला जाता है, राइट? तो डोमेन होस्टिंग दोनों को मिला करके एक इंफॉर्मेशन को तैयार करके वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है, इंटरनेट की दुनिया में डाला जाता है, जिससे आपका दुकान सिर्फ 14 घंटे नहीं, वो 24 घंटे काम करता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए आप अलग से पैसे नहीं लगाते हैं। एक बार जो लगाया तो काफी दिन तक आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है, जब तक कि आप समय के हिसाब से कुछ नया अपडेट ना करें। आप काम करेंगे 14 घंटे, 10 घंटे, और इंटरनेट पे जो वेबसाइट है आपका वो काम कर रहा है 14 घंटे डिजिटल, यानी जब आप शटर ऑफ कर दिए फिर भी, लेकिन वो काम कर रहा है 24 घंटे। तो सोचिए आपका टाइम कितना बढ़ गया, आपका टाइम प्लस इंटरनेट की दुनिया का टाइम, यानी 24 घंटे उधर और 10 घंटा आपका, 34 आवर्स आपका बिजनेस चलना शुरू होता है। 24 घंटे इंटरनेट काम करके दे रहा है आपको, और 10 घंटा आप खुद काम कर रहे हैं। तो जरा आप सोचिए कि 10 घंटे आप काम करके जितना पैसा बना पाते हैं,
34 घंटा काम करके कितना पैसा बना पाएंगे उस रेशियो में जितना आप अभी कमाते हैं। ये नहीं कह सकता हूं मैं कि एक दिन में आप करोड़पति बनेंगे। करोड़पति तब बनेंगे जब आपका उस तरह का बेस बन जाएगा। तो मान लो कि 10 घंटे का आप अपना फिजिकल दुकान में रह करके बैठ करके और 1000 रुपये कमा रहे हैं, तो अगर इंटरनेट की दुनिया आपके साथ जुड़ जाता है तो अब आपके पास 34 आवर्स हो गए। तो गुना कर लीजिए आप, कुछ नहीं 3 मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, ठीक है। तो 3000 रुपये का बेनिफिट आप बना सकते हैं, यानी 1000 आपका खुद का, 2000 इंटरनेट का दुनिया का। सोचिए कि कितना बड़ा बेनिफिट है इसके अंदर में। इसीलिए मेरा मानना है कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी खुद का जो भी प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं आप, उसके लिए वेबसाइट होना जरूरी है। बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है या फिर फ्रीलांसर हैं, इन सभी के लिए जरूरी है। फ्रीलांसर को तो और ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट वाइज वर्क करते हैं। तो वो अगर जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट लोगों को दिखाएंगे, अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, एक्सपीरियंस दिखाएंगे, लोग उन पर उतना ज्यादा भरोसा करके और अपना काम उनके हाथ में दे पाएंगे। नहीं, ये बंदा का पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है, ये इतना सारा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, यानी किसका रिस्पॉन्स बढ़िया, तो चलो मैं भी इसको काम दे देता हूं। इस तरीके से आप अपने वेबसाइट, अपने डोमेन होस्टिंग, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके और अपना काम को कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप में से किन्हीं को भी लगता है कि इसकी जरूरत है, आप इसके बारे में सलाह लेना चाहते हैं और बेहतर समझना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और अपने बिजनेस का डिटेल डाल सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको जो संभव हो पाएगा बताने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने में मदद करेंगे।